हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर मैंने बताया था आपको यूज ऑफ एन, और आज की ये जो क्लास होने वाली है इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ ए। गौर से देखिएगा साथियों, यूज ऑफ एन अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो यूज ऑफ ए को भी बहुत आसानी से सीख लेंगे। कैसे देखिएगा, जिस तरीके से कल हमने फर्स्ट रूल जो पढ़ा था उसके अंदर क्या बोला कि जब भी कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो रही हो और उसको बोलते टाइम उसके शुरुआती साउंड है अगर हिंदी के स्वर की जैसे निकलता है तो उससे पहले लगाते हैं ए एन। सेम वैसे ही हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं फर्स्ट रूल के अंदर कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड, साथ साथ लिखते जाइएगा, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट से हो और उसका शुरुआती साउंड है, उसकी शुरुआती साउंड है व्यंजन की तरह से निकले, यानी हिंदी के जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन की तरह से निकले। ठीक है, हिंदी के अंदर जो व्यंजन है वो कौन से हैं, जैसे क ख ग ये वाली जो चीजें बोलते हैं वो क्या होते हैं, हिंदी के व्यंजन होते हैं। तो हिंदी के व्यंजन की तरह से अगर उसकी शुरुआती साउंड निकलती है तो उससे पहले आप हमेशा क्या लगाओगे साथियों, ए लगाओगे। तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने शुरुआत के अंदर है जो कॉन्सोनेंट पकड़ा वो क्या है, बी। आप जानते हैं बी फोर क्या होता है सर, बी फोर होता है सर बॉल, बी फोर होता है बॉय, बी फोर होता है बैट, बी फोर होता है बफेलो। तो ये इस तरीके से अगर ये कोई भी आप वर्ड बोल रहे हैं तो उसका जो शुरुआती साउंड है वो क्या निकल रहा है, बै। और ये जो बै होता है ये बताओ हिंदी के अंदर स्वर है या व्यंजन है, सर ये तो क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन है तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। तो आप जो भी वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, ए बॉल, ए बैट, ए बफेलो, है ना, ए बॉय, इस तरीके से। मैंने एक एग्जाम्पल पकड़ा जैसे डी का, तो डी जो है डी फोर आप जानते हैं सर, डी फोर डॉग भी होता है, डी फोर डंकी भी होता है ना। तो ये इस तरीके से अगर कोई भी वर्ड आपने बोला डी से तो उसकी जो शुरुआती साउंड है वो क्या निकल रही है, डे। और ये जो डे होता है, ये डे बताओ हिंदी में स्वर होता है या व्यंजन होता है, सर ये तो क्या होता है, स्वर व्यंजन होता है। और व्यंजन होता है तो इससे पहले भी आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यानी कि ए डंकी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई भी वर्ड पकड़ लो आप, मैंने पकड़ा एक जैसे एम, और एम फोर आपने लिखा सर एम फोर है मंकी, है ना, एम फोर है मैंगो, होता है ना। तो ये इस तरीके से अगर आप लोगों ने कोई भी वर्ड पकड़ा तो इसकी जो शुरुआती साउंड है वो क्या निकल रही है साथियों, मैं। और मैं जो होता है ये बताओ हिंदी में व्यंजन है या स्वर है, ये तो सर व्यंजन है। और व्यंजन है तो क्या लगाएंगे हम, इससे पहले ए लगाएंगे। तो क्या हो गया, ए मंकी। बोलो ये चीजें तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल मैंने दिए ये समझ में आए या नहीं आए। अब देखते हैं हमें यूज ऑफ ए का सेकंड रूल। तो यूज ऑफ ए का जो सेकंड रूल होता है वो सेकंड रूल क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि कोई भी इंग्लिश वर्ड है जिसकी शुरुआत वोवेल से हो, किससे हो, वोवेल से। वोवेल मतलब है ए ई आई ओ यू, वोवेल से हो, लेकिन उसकी शुरुआती साउंड हिंदी के व्यंजन की तरह से निकले तो उससे पहले क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ठीक है,
चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल अभी इसने क्या बोला कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड किससे शुरू होना चाहिए, AEIOU से होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया ई से शुरू होने वाला। कल हमने E फॉर क्या बोला था, एग बोला था, E फॉर एलिफेंट बोला था, E फॉर ईगल बोला था। लेकिन आज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ और वो एग्जाम्पल क्या है, EUROPEAN। ठीक है। अब इसके आगे मतलब कोई भी एक नाउन हो सकती है, मैन हो सकता है, वोमेन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, मतलब कुछ भी लगा हुआ है ना। अब इसको हमने बोल करके देखा तो इसकी जो साउंड है वो साउंड देखिएगा क्या है। आपने देखा कि शुरुआत के अंदर जो शुरुआत हो रही है वो तो किससे हो रही है, एक वोवेल से हो रही है। लेकिन इसको जब हम बोल करके देखते हैं तो साउंड क्या निकलती है इसकी शुरुआत में, यूरोपियन। तो शुरुआत की जो साउंड है वो क्या है, यू। आप बताइएगा ये जो ये है ये हिंदी के अंदर स्वर है या व्यंजन है, ये तो व्यंजन है। और व्यंजन है तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये लीजिए ए यूरोपियन। ठीक है, ए यूरोपियन ए मैन। क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे यू का, और यू जो है ये यू फॉर आपने अभी तक पढ़ा है, यू फॉर अम्ब्रेला। लेकिन यू फॉर मैंने लिख दिया सपोज करिए यूनियन। क्या लिख दिया, यूनियन। साउंड क्या निकली इसकी शुरुआत के अंदर, यू निकली। और यू साउंड अगर निकली तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये लीजिए ए यूनियन। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल और दिया यू का ही, जैसे UNIVERSITY। क्या बोलेंगे सर इसको बोलेंगे हमें यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो शुरुआत की जो साउंड है वो शुरुआत की साउंड क्या निकल रही है हमारे, यू निकल रही है। और ये जो यू है तो इसके लिए इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये लिखा मैंने यूनिवर्सिटी। बताइएगा ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये समझ में आए या नहीं आए। तो कल जो आप लोगों ने यूज ऑफ एन देखा, सेम वैसे ही इस यूज ऑफ ए के अंदर भी आप लोगों ने आज के ये दो रूल देखे हैं। ठीक है। अगर ये दो रूल एन के और दो रूल ये ए के, ये मैंने आप लोगों को जो एग्जाम्पल बताए हैं, खास तौर से आपको एन के अंदर भी सेकंड वाला रूल और ए के अंदर भी ये सेकंड वाला रूल, इन दो चीजों को तो आपको स्पेशल याद है रखना ही रखना है, क्योंकि जो अपवाद वाली जो चीजें होती हैं वो ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। तो बताइएगा आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। और जिस तरीके से अपनी ये सीरीज चल रही है मिशन 15, इस मिशन 15 के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रिलेटेड आपकी इस एग्जाम के अंदर अगर गलत हो जाए तो आप मुझे बोल देना। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ इनको रिवाइज करते रहिएगा। ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारी जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये क्लास आज की कैसी लगी, ये क्लास अगर वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।